Yes, hello students. Today we will start a new chapter, chapter 5, periodic classification of elements. बेसिकली जो अभी तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो साइंटिस्ट के सामने ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनको हम किस तरीके से अरेंज करें। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, क्योंकि वो बहुत ओल्डन टाइम्स में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था, इट वाज गिवन बाय लेवोर्सियर। लेवोर्सियर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, क्योंकि उस टाइम पे जो एलिमेंट्स थे वो बहुत कम नोन थे, तो इसीलिए उन्होंने जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनको केवल दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट वन वाज मेटल एंड सेकंड वन वाज नॉन मेटल। दो कैटेगरीज में सारे एलिमेंट्स को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था, क्योंकि उस टाइम बहुत कम एलिमेंट्स ही नोन थे। लेकिन जैसे जैसे नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते चले गए, उनकी खोज होती चली गई, तो ये ज़रूरत पड़ी कि अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो ना तो मेटल और कुछ मेटल्स की कैटेगरी में भी आ रहे थे और नॉन मेटल में, तो उनके पास दोनों तरीके के फीचर्स थे। कुछ मेटल्स भी थे और नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज़ उनके पास थी, मतलब मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई। अब ये उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि अब कैसे हम एलिमेंट्स को इस तरीके से किस और कैटेगरी में रखें। तो इसलिए जो क्लासिफिकेशन था लेवोर्सियर का, इसको तो टोटली कहना चाहिए कि डिसक्वालीफाई कर दिया गया कि कुछ सारे एलिमेंट्स को जो हैं आप इस तरीके से केवल दो ही कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो ये जो क्लासिफिकेशन था, इसको तो टोटली क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया कि इस तरीके से नहीं कर सकते हैं आप। सेकंड जो क्लासिफिकेशन था, ये पहला क्लासिफिकेशन था जो कि लेवोर्सियर ने दिया था। इसके बाद डोबर्नियर वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने 1817 डोबर्नियर ने एक क्लासिफिकेशन दिया था विच वाज कॉल्ड डोबर्नियर ट्रायड्स लॉ और डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स। इट वाज गिवन इन 1817। 1817 में ये पहला क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसमें इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे। व्हाट ही डिड, ही पुट सम एलिमेंट्स इन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और जो एलिमेंट्स थे जो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम आ रही थी, उनके ग्रुप बना लिए और उनको तीन तीन के ग्रुप में रख दिया। एंड व्हाट ही सेड कि अगर हमने तीन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा है, मान लीजिए वो तीन एलिमेंट्स हम ये मान रहे हैं कि द ट्रायड ऑफ एलिमेंट इज ए बी सी, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये ऐसा होना चाहिए कि जो एटॉमिक मास है, atomic mass of the middle element, it should be the arithmetic mean of the terminal elements. It should be this. It means according to him, if all elements, जितने भी elements हैं, they are placed in a group of three एलिमेंट्स, ठीक है, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया जाए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और इस तरीके से ग्रुपिंग की जाए कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाएं। सो the atomic mass of middle element, the atomic mass of middle element will be arithmetic mean, or you can say average of टर्मिनल एलिमेंट्स। जो टर्मिनल एलिमेंट्स हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, उसका अर्थमेटिक, उसके एटॉमिक मास का अर्थमेटिक मीन होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तीन एलिमेंट्स मान लिए हैं, फर्स्ट इज़ ए एंड बी एंड सी।
सो ही मेड द ट्रायड ऑफ 3, ट्रायड का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। इस तरीके से बनाया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन्होंने रख दिया। एंड देन ही सेड कि जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास है, इट शुड बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ टर्मिनल एलिमेंट्स। जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट इस ग्रुप में रखा गया था उसका अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो ट्रायड बनाए थे वो 3 ट्रायड बनाए थे। जो पहला ट्रायड था वो एल्कली मेटल्स का ट्रायड था, जिसमें इन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा था। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये रूल फॉलो हुआ यहाँ पे या नहीं हुआ। अगर हम लिथियम का एटॉमिक मास देखें तो वो 6.9 होता है। ठीक है, और अगर हम पोटेशियम का मास देखें इट इज़ 39। तो इसका मतलब कि अगर हम इनका एवरेज निकाल दें तो वो सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होना चाहिए, तभी डोबरनियर का रूल फॉलो होगा। तो अगर हम इसका निकाल के देखें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम अकॉर्डिंग टू दिस डोबरनियर लॉ, इट शुड बी लिथियम प्लस पोटेशियम अपॉन 2। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 6.9 हो गया, ये आपका 39 हो गया अपॉन 2। तो ये जो मास आता है इट इज़ इक्वल टू 29.5 एटॉमिक मास यूनिट एंड विच इज़ नियरली इक्वल टू 23, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 होता है। बाय एक्सपेरिमेंट जब पता लगाया गया तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या पाया गया, 23 पाया गया। तो यहाँ पे ये रूल फॉलो हुआ। तो पहला जो ग्रुप बना वो था एल्कली मेटल्स का ग्रुप। अब हम सेकंड इसके ट्रायड की ओर आते हैं। तो जो सेकंड ट्रायड इन्होंने बनाया था इट वाज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जो उन्होंने मेटल लिए थे वो था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये एलिमेंट 3 एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बनाया था जो कि ग्रुप में ट्रायड्स में रखे गए थे। तो अगर हम स्ट्रोंशियम मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालें तो इट शुड बी द मीन ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40.1, बेरियम का होता है 137.3। स्ट्रोंशियम का निकाल लेते हैं। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसका एटॉमिक मास निकालते हैं तो हमें मीन निकालना पड़ेगा कैल्शियम और बेरियम का, और इट इज़ नियर अबाउट 88.7 यूनिट्स। जो कैलकुलेट होके आता है वो है 88.7 यूनिट्स। और अगर हम कैलकुलेट करके देखें एक्सपेरिमेंटली, स्ट्रोंशियम जो है वो 87.6 है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इनके बीच में। ठीक है, 88.7 और 87.6 में पॉइंट्स का ही अंतर आता है। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि ये ट्रायड बन सकता है। ठीक है, तो ये ट्रायड बनाया था। जो थर्ड ट्रायड था इट वाज हेलोजन। इसमें इन्होंने हेलोजन्स रखे थे, जो सॉल्ट मेकिंग ग्रुप होता है हेलोजन, जिसमें इन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ग्रुप बनाया था। इट वाज थर्ड ट्रायड जो कि इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रूल अप्लाई करें तो क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 है, आयोडीन का जो मास है वो 126.9 होता है। तो अगर हम इसमें ब्रोमीन का मास निकालना चाहें तो वो अर्थमेटिक मीन होगा क्लोरीन और आयोडीन का, विच इज़ 35.5 प्लस 126.9 अपॉन 2, एंड जो ये निकल के आता है वो आपका आता है 81.2 के लगभग। ठीक है, और ब्रोमीन का जो मास एक्चुअल में निकल के आता है वो 79.9 होता है। तो इसमें भी काफ़ी कम अंतर था। तो इस तरीके से 3 ट्रायड्स इन्होंने बनाए थे। और अगर हम तीनों ट्रायड्स के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एल्कली मेटल्स में जितने भी ये मेटल्स हैं दे आर ऑफ सेम मेटल्स, सारे मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी हैं ये पानी में सॉलेबल होके एल्कली का फॉर्मेशन करते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं, विच इज़ हाईली सॉलेबल इन वाटर ऑल्सो। तो तीनों मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम होती हैं।
अगर इनमें एल्कलाइन अर्थ मेटल के ट्रायड पे आ जाएं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल का जो ट्रायड है इसमें भी तीनों ये मेटल्स हैं, ठीक है, और दे आर शो वैलेंसी ऑफ 2, इनकी जिन सब एलिमेंट्स की वैलेंसी +2 होती है। एंड फ्लेम में स्पेसिफिक कलर भी देते हैं, हर एक को अगर आप जलाएंगे तो इसमें जो फ्लेम होगी उसका स्पेसिफिक कलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हेलोजेंस की आ जाती है। तीनों जो हेलोजेंस हैं दे आर शोइंग द सेम वैलेंसी ऑफ -1। क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तीनों की वैलेंसी -1 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों के अंदर 7 है। और दूसरा ये एक सॉल्ट मेकिंग फैमिली है, ठीक है। जब ये किसी भी मेटल से या नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म एनी सॉल्ट, तो सॉल्ट मेकिंग फैमिली आती है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव जो हैं हैलोजेंस होते हैं। तो इस तरीके से 3 ट्राइड्स इन्होंने बनाए थे, लेकिन चौथा ट्राइड जब ये बनाने चले जिसमें इन्होंने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक को रखा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आया एटॉमिक मास का, जो उन्होंने कैलकुलेट किया और जो एक्सपेरिमेंटली जो है वो आया था। तो कहने का मतलब ये है कि डोवर्नियर ने केवल 3 ही ट्रायड्स बना पाए थे और बाकी के ट्रायड्स ये नहीं बना पाए थे। तो अगर डोवर्नियर ट्रायड में डोवर्नियर के लॉ की लिमिटेशंस लिखने के लिए आ जाएं या डीमेरिट्स लिखने के लिए आ जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, ओनली 3 ट्रायड्स वर मेड। उसके अलावा चौथा ट्रायड ये नहीं बना पाए थे, जिसकी वजह से और जितने भी एलिमेंट्स जो थे उनका क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया इनसे। दैट्स वाई दिस लॉ वाज टोटली फेल्ड। दूसरी चीज़ ये है कि एटॉमिक मास बढ़ने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी आती है। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास एंड दिस केमिकल प्रॉपर्टी? ही डिडंट डिफाइन, उन्होंने डिफाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं था। उन्होंने तो जस्ट ऐसे एलिमेंट को ग्रुप करके रखा और इस तरीके से कुछ ऐसे ग्रुप बन गए उनसे जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी सेम थी। तो एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस था वो उसको डिफाइन नहीं कर पाए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट डोबर्नियर्स ट्रायड लॉ, जो कि बाद में एक फेलियर हुआ। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। 8 एलिमेंट्स के जो ग्रुप बने थे उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन तो फेल हो गया। तो नेक्स्ट अगर और साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर आगे अटेम्प्ट्स करने शुरू किए, अपनी तरीके से क्लासीफाई करना शुरू किया। तो अभी हम अब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ओके।